21 मार्च को रिलीज होने वाली है एक सुपर नेचुरल साइफाई हॉरर मूवी जिसका नाम है बेदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पुनीत शर्मा ने, जिन्होंने 2022 में आई शॉर्ट फिल्म चिंतामणि को भी डायरेक्ट किया था और इस मूवी को काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले। बेदा मूवी के राइटर है सुधांशु राय, जो एक फिल्म मेकर एंड स्टोरी टेलर होने के साथ साथ एक एक्टर भी है। 2021 में इनकी एक शॉर्ट हॉरर कॉमेडी मूवी आई थी जिसका नाम था चाय पत्ती। उसे पहले यूट्यूब पर रिलीज किया गया था, लेकिन बाद में उसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार और MX प्लेयर पर भी स्ट्रीम किया गया था। 2022 में आई एक वेब सीरीज डिटेक्टिव बुमराह में उन्होंने मेन रोल निभाया था और वो सुपर नेचुरल मामलों को सुलझाते हुए दिखाए गए थे, जिसे पब्लिक ने काफी ज्यादा पसंद किया था। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है कहानीकार सुधांशु राय। वहां पर ये कहानियां सुनाते हैं और अगर आपको ये सब पसंद है तो आप एक बार जरूर चेक करें। अगर बात करें इनकी अपकमिंग मूवी बेदा की, तो वहां पर इन्होंने मेन रोल निभाया है एज एन एक्स डिटेक्टिव। इस वीडियो में हम बेदा मूवी का ट्रेलर डिकोड करेंगे, साथ ही साथ कुछ थ्योरीज पर भी बात करेंगे एंड वीडियो के एंड में बात करेंगे पिशाच पर, जो कि इस वीडियो का मेन फैक्टर है। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कहती है कि साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जब वो दिखाई देता है और तब मौत अपना शिकार चुनती है। तो यहाँ बात हो रही है पिशाच की। क्यों? क्योंकि पिशाच के भी लक्षण यही है, वो हर समय दिखाई नहीं देता लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे दिखाई देता है। बेसिकली पिशाच एक स्पेसिफिक टाइम पे दिखाई देते हैं और जिससे भी मिलते हैं उसका मरना निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये इंसानों का खून पीते हैं और उनका मांस खाते हैं। अगर बात करें वेस्टर्न हॉरर की तो हम उन्हें वैम्पायर्स बोल सकते हैं, क्योंकि वैम्पायर्स और पिशाच में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज होती है, जैसे कि सिर्फ रात के टाइम पे निकलना और इंसानों का हंट करके उनका खून पीना। पिशाच भी कुछ ऐसा ही करते हैं, वो इंसानों का खून पीते हैं और उनका मांस खाते हैं। फिर दोनों में एक और सिमिलरिटी है कि या तो वे सिमेट्री के आसपास घूमते हैं या फिर शमशान के आसपास और फिर वहां अपना शिकार चुनते हैं। तो ट्रेलर में आगे हम देखते हैं गहरा जंगल जो कि रेड दिख रहा था और रेड डिपिक्ट करता है ब्लड को। उसी के साथ हम जंगल में देखते हैं कि कोई एंटिटी किसी इंसान पर हमला करके उसे खत्म कर देती है और फिर वही इंसान नींद से उठता दिखता है, यानी हो सकता है या तो वो सपना देख रहा था या फिर वो उसका इल्यूजन था। और वो इंसान कोई और नहीं, इसी मूवी के राइटर और इस मूवी के मेन एक्टर सुधांशु राय है। ट्रेलर में इनके कैरेक्टर का नाम नहीं बताया गया, तो हम इस वीडियो में उन्हें राय कहकर ही बुलाएंगे। तो आगे के सीन में हम देखते हैं कि राय किसी टैक्सी से एक जंगल वाले रास्ते से जा रहे थे और टैक्सी में हो रही कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वो पहले इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे, लेकिन ये जॉब अब छोड़ चुके हैं। तो थोड़ा आगे जाने पर गाड़ी रुक जाती है और राय को उतार दिया जाता है, क्योंकि उन्हें जाना था पनकटा गाँव और वो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए उन्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ से राय पैदल ही चल पड़ते हैं और आगे जाके उन्हें एक इंसान मिलता है जो कहता है कि हमारा रेस्ट हाउस पास में ही है, अगर आप चाहो तो वहाँ रुक सकते हो। क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए राय भी वही सोचते हैं कि यही बेटर रहेगा। वहां से वो दोनों आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर चलने के बाद उन्हें काइंड ऑफ झोपड़ी जैसा कुछ दिखाया जाता है और बोल दिया जाता है कि अब आप अंदर जा सकते हो। अंदर जाके राय देखते हैं कि झोपड़ी की दीवारों पर कुछ तस्वीरें लटकी हुई है और चेयर पर बैठकर वो देखने लग जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि उनका कैरेक्टर धीरे धीरे फेड हो रहा है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। आगे के सीन में हम राय को एक जेल के अंदर पाते हैं और उनके पास कुछ अंग्रेज आके बोलते हैं कि अब तुम्हारा फांसी का समय हो गया है और फिर उनको फांसी दे दी जाती है, एक दर्दनाक मौत। तभी उनकी आंख खुलती है और वो खुद को एक हरे भरे खेत के अंदर पाते हैं और अब सुबह हो चुकी थी। इसी सीन से हम समझ पाते हैं कि मूवी में टाइम ट्रेवल भी होने वाला है, या तो ये टाइम ट्रेवल था या फिर एक डरावना इल्यूजन। आगे के सीन में हम राय को एक औरत से बातें करते देखते हैं और वो बोलते हैं कि कल रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ और मेरा हाथ नीला पड़ने लग गया है। तभी औरत कहती है कि धीरे धीरे आपका पूरा शरीर नीला पड़ने लग जाएगा और फिर आपके बचने की संभावना खत्म हो जाएगी। तभी राय कहते हैं कि है कौन वो? पिशाच हूँ मैं। इस सीन का मतलब ये हो सकता है कि या तो राय को पिशाच ने काट लिया है और उनकी बॉडी अब काइंड ऑफ इन्फेक्टेड है, लेकिन इस मूवी का जॉनर साइ-फाई भी है, इसलिए काइंड ऑफ वायरस भी हो सकता है या फिर किसी चीज का रेडिएशन जिसकी चपेट में राय आ गए हैं। जिस औरत ने उनको ये बताया था ना कि आपका शरीर धीरे धीरे पूरा नीला पड़ने लग जाएगा, उसका मतलब ये हो सकता है कि या तो उस औरत को इन सब के बारे में पहले से पता है या फिर पनघटा गांव में ये सब होना आम बात है। आगे ट्रेलर में हम देखते हैं कि राय, वो औरत और एक और आदमी किसी इंसान से मिलने जाते हैं जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए लग रहे थे। उसके हाथ में एक माला थी और एक लोटा भी। इसका मतलब ये हो सकता है कि राय को उस इन्फेक्शन से बचना है जो उनकी बॉडी में फैल रहा है और इसीलिए ये लोग उस इंसान से मिलने आए हैं। तभी वो इंसान राय से पूछता है कि कैसे मारोगे उसको, और राय बोलते हैं कि मैं उससे मिल चुका हूँ, पिशाच से ही बचाएगा आपको। आगे ट्रेलर में दिखाया जाता है हमें एक इंसान जो कहता है कि अगर उसने डिफरेंट डायमेंशनल वर्ल्ड या फिर एक नई दुनिया बनाई है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जरूर यूज किए होंगे। जिन लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर EMF के बारे में नहीं पता, उनको बता दूं कि ये ऐसी इनविजिबल फोर्स होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज का कॉम्बिनेशन होती है। ये नेचुरली अर्थ के आसपास होती है जो कंपास को नॉर्थ पॉइंट करने में हेल्प करती है, लेकिन जब ये आर्टिफिशियली मैनिपुलेट की जाती है
इसके रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं, जैसे कि वर्म होल खुलना या फिर एक पोर्टल खुलना। फिजिक्स में एक थियरी है जिसे स्ट्रिंग थियरी कहा जाता है। इसके मुताबिक हमारी दुनिया के अलावा भी कई और भी डायमेंशंस हो सकती है जिसे हम नॉर्मल सेंसेस से डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन इन अल्टरनेट डायमेंशन तक पहुंचने के लिए पोर्टल या फिर वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। देखो, साइंस के पास इन सब बातों का प्रैक्टिकल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कुछ थियरीज है जिनमें वर्म होल, पोर्टल्स या फिर डिफरेंट डायमेंशंस क्रिएट करने की बातें की गई है। देखो, अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कोई पोर्टल क्रिएट करना या फिर वर्म होल या फिर एक अल्टरनेट रियलिटी के लिए एक गेटवे खोलना, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा थियरीज अवेलेबल है। लेकिन उन सब की अगर बात करने जाए तो इस वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हाई एनर्जी या हाई मास स्पेस टाइम को मोड़ सकता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सर्कुलर मोशन में घुमाया जाएगा तो वहां पे काइंड ऑफ एक पोर्टल बन जाएगा या फिर गेटवे टू अनदर रियलिटी, क्योंकि वहां के टाइम में डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल बनाना भी इसी का एक एग्जांपल हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक वर्ड आता है क्वांटम टनलिंग। उसके अकॉर्डिंग जो सूक्ष्म कण या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बिना किसी रुकावट के किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं या फिर उसके आर पार जा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हाई एनर्जी के साथ कंट्रोल किया जाए तो इससे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच का बैरियर कमजोर पड़ जाएगा और वहां पे एक क्वांटम टनल बनने की संभावना होगी, और वो टनल काम करेगा एक पोर्टल का, यानी कि दूसरी दुनिया या फिर अल्टरनेट रियलिटी में जाने का रास्ता। तो बेदा मूवी में भी इन्हीं में से किसी एक थ्योरी पर काम किया हो सकता है, और वो सब पता चलेगा हमें मूवी देखने के बाद। ट्रेलर में आगे हम देख पाते हैं एक औरत को काइंड ऑफ रिचुअल करते हुए, और ये वही औरत थी जो राय के साथ थी। इसका मतलब इस मूवी में सुपर नेचुरल हॉरर और साइंस फिक्शन का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। आगे के सीन में पिशाच का एक डायलॉग आता है कि जब उद्देश्य बड़ा हो तो लोग कितने गिरते हैं देखा नहीं जाता, और तभी राय का डायलॉग आता है कि मैं तुम्हें और लोगों को मारने नहीं दूंगा, जिसका सीधा सीधा मतलब है पिशाच इस मूवी में लोगों को हंट करेगा और राय उन्हें बचाने का काम। ऑल ओवर मूवी का ट्रेलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है, जैसे इल्यूजन, टाइम ट्रेवल, डिफरेंट डायमेंशनल वर्ल्ड और एक पिशाच जो आत्मा और समय को कैद कर सकता है। अक्सर इस टाइप की मूवीज में लोग मैस क्रिएट तो कर देते हैं, लेकिन जब बारी आती है उन्हें एक्सप्लेन करने की तब वो सही से समझा नहीं पाते, और फिर कुछ छोटे मोटे लॉजिक देकर उन्हें सुलटा दिया जाता है सुपर नेचुरल हॉरर की आड़ में। होप इस मूवी के मेकर्स ने हमारे साथ मजाक नहीं किया हो जैसा बॉलीवुड करता है। पर्सनली मैं इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बॉलीवुड में इस टाइप की मूवीज बहुत कम बनती है। और हाँ, इस मूवी में जिस डिफरेंट डायमेंशनल वर्ल्ड की बात की है ना, वो काइंड ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स के अपसाइड डाउन जैसा हो सकता है, जिसे कंट्रोल करता था माइंड फ्लेयर नाम का एक एंटिटी, जिसके पास पावर्स थी सोल और टाइम को कंट्रोल करने की। बेदा का डिफरेंट डायमेंशनल वर्ल्ड इससे काफी ज्यादा अलग हो सकता है, क्योंकि उसमें होने वाला है माइथोलॉजिकल टच। और हाँ, उसे कंट्रोल करेगा पिशाच, जिसके पास पावर है टाइम एंड सोल को ट्रैप करने की। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों चीजें सेम है, बस एग्जाम्पल दिया है। अगर मूवी से हटकर पिशाच की बात करें तो ये माइथोलॉजिकल एंटिटी है जिसे अलग अलग धर्मों में माना जाता है, मेनली हिंदू माइथोलॉजी एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में, और कुछ रीजनल फोकलोर्स में भी इसका जिक्र मिलता है। बेसिकली फोकलोर ऐसी लोक कथाएं होती है जो किसी पर्टिकुलर कल्चर या फिर प्लेस से बिलोंग करती है। गरुड़ पुराण में पिशाच एक ऐसी एंटिटी है जिनकी समाप्ति दर्दनाक हुई होती है, या तो अननेचुरल या फिर भयानक तरीके से मरे होते हैं। बेदा मूवी में भी एक ऐसा ही सीन है जिसमें राय को फांसी दे दी जाती है, या तो वो एक विजन था या फिर सच में पहले किसी के साथ ये सब हुआ था और बाद में जाके वो पिशाच बन गया। कुछ वेदों और लोक कथाओं में पिशाच को आत्मा चुराने वाला डीमन बताया गया है, जो कि ट्रेलर में भी मेंशन है। मूवी का पिशाच माइथोलॉजिकल वाले से डिफरेंट हो सकता है, जिसको शायद मूवी में फिक्शनल साइंस में एक्सप्लेन किया हो, और मूवी में पिशाच का कोई उद्देश्य है जिसके लिए वो लोगों को बेरहमी से मारने वाला है। पिशाच की कुछ पावर्स होती है, जैसे वो समय और आत्मा को कैद कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ वो इंसानों का रूप भी ले सकते हैं, जैसा कि हमने मूवी के ट्रेलर में देखा था। जब राय को पिशाच मिलता है फर्स्ट टाइम, तब वो इंसान जैसा ही दिख रहा था, यानी कि एक नॉर्मल इंसान। पिशाच को लेकर बहुत सारी लोक कहानियां फेमस है, जिसमें से एक कहानी है उत्तराखंड के एक गांव की, जो कि पहाड़ी पर है, और वहाँ की एक शमशान घाट में पिशाच की आत्मा पहरा देती है। अगर वहाँ पर कोई गंदगी करता है या फिर असम्मानजनक व्यवहार करता है तो वह व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और अजीब घटनाओं का शिकार बन जाता है। लोग मानते हैं कि वह पिशाच शमशान की रक्षा करता है और वहाँ पे मरने वाले लोगों को शांति देता है। एक कहानी बंगाल के पिशाच की फेमस है, जिसमें एक पुराना खंडर है और वहाँ पर एक राजा के मंत्री को धोखे से मारा गया था, जिसकी आत्मा बाद में पिशाच बन गई, और अब जब भी कोई उस खंडर में प्रवेश करता है उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है और वह अपने दिमाग पर नियंत्रण खो बैठता है। देखो, सारी कहानियों में पिशाच को ऐसे बुरा एंटिटी नहीं बताया गया। तो महाराष्ट्र की एक कहानी है जिसमें एक पिशाचिन है, यानी कि उसकी फीमेल वर्जन। तो कहा जाता है कि महाराष्ट्र में एक औरत थी जिसके बच्चे की डेथ हो गई, और उसके बाद
वह औरत पिशाच बन गई, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जब भी वहाँ पे कोई बच्चे खो जाते हैं तो उनको रास्ता दिखाकर उनको घर पहुंचा देती है। ऐसी ही बहुत सारी रीजनल कहानियां हैं जो अलग अलग जगहों पे फेमस है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो।